हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। और इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों का जो लाइव सेशन है नाइट में, जो आप लोगों का चलता है इवनिंग में 10 PM का टाइमिंग है, तो उस लाइव सेशन को आप लोग अटेंड कीजिए, क्योंकि आप लोगों का वो जो टेट एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हैं, सीटेट की तैयारी आप लोग करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KVS GSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और जितनी भी क्लासेस में अभी तक आप लोगों के ले चुकी हूँ, टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे BEd के हैं, M.Ed से जुड़े हुए हैं, M.Ed के हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, KVS GSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप उनकी तैयारी ज़रूर कीजिए कंटेंट को। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। और जो बच्चे BEd M.Ed के लिए क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस, तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, लैंग्वेज क्या है आप लोगों का, एक ऐसी चीज़ है कि हर एक चीज़ में बिना लैंग्वेज के हम सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ काम भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, सभी बच्चों के लिए जो DLED कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं, KVS GSSB की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे BEd में हैं, BEd फर्स्ट ईयर में भी देखिए आप लोगों का पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक लैंग्वेज आप चूज़ करते हो, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें आपका BEd सेकेंड ईयर के अंदर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लैंग्वेज, डेफिनेशन एंड मीनिंग एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थाट्स, फीलिंग्स एट्सेट्रा। यानी कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम क्या है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं और दूसरों के भी समझ सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एजर्टेन हाउ दीज लैंग्वेजेस ऑरिजिनेटेड। और हमारी जो दुनिया है इसके अंदर क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और ये बहुत ये निकाल पाना कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, कहाँ पे बनी है, किस तरीके से बनी है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो इसको सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखिए, एजर्टेन जो मीनिंग आप लोगों को दिया गया, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना है। इट इज़ बिलीव दैट पीपल स्टार्टेड कन्वेइंग मैसेज थ्रू सिग्नल्स, पोस्टर, जेस्चर्स एट्सेट्रा। तो ये माना जाता है कि जो हम लोग थे, इंसान थे, उन्होंने पहले क्या है, सिग्नल्स के थ्रू और पोस्टर्स या जेस्चर, अपने हाव भाव के थ्रू क्या है, अपने मैसेज को दूसरे तक कन्वे करना स्टार्ट किया, दूसरों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज आर्बिट्रेरी सिग्नल्स सच एज वॉइस, साउंड्स, जेस्चर्स एंड रिटन सिम्बल्स। तो हम इसको ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, ह्यूमन सिस्टम का ही एक पार्ट है, और जिसके ज़रिए क्या है, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, और जिससे हम क्या है, आर्बिट्रेरी जो सिग्नल्स हैं वो दे सकते हैं। आर्बिट्रेरी सिग्नल्स का मतलब होता है मनमाने सिग्नल्स, यानी कि किसी चीज़ को है, मैं हूँ, आप हैं, हम दोनों ने मिलके क्या है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, किसी वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया, अब हम उस सिग्नल को दे रहे हैं, चाहे वो जेस्चर में है, चाहे वो पोस्टर में, जैसे भी है। तो वो क्या है, आर्बिट्रेरी है, यानी कि उसका एक्चुअल में हम मीनिंग निकालने बैठे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, बट इट इज़ एक्सेप्टेड बाय अस, ठीक है ना। तो ये होता है आर्बिट्रेरी सिग्नल्स। तो जैसे कि इसमें है आप लोगों का वॉइस, साउंड, जेस्चर्स एंड रिटन सिम्बल्स। तो रिटन सिम्बल्स भी इसमें इंक्लूड आप लोगों के होते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, एक तरह की लैंग्वेज की जो डिफाइन हमने करी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो देखिए, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आर गिवन बिलो। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है, लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। यानी कि ग्रोथ प्रोसेस के लिए, हम लोगों की वृद्धि के लिए जो लैंग्वेज है क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। इट इज़ अ सोशल एक्ट, अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर द पीपल। और ये क्या है, इसको हम एक सोशल एक्ट भी मान सकते हैं, जिसका क्या मतलब है कि आप दूसरों को यह कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी बातों से, ठीक है ना। आप अपने कि आपकी बात किस तरीके से है, आप लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, इट इज़ मीन ऑफ
इट इज़ मीन्स ऑफ नरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर एंड एस्टैब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशंस। और ये क्या है, देखिए हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि लैंग्वेज के बिना हम वर्क कर सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है, लैंग्वेज होती है, और ये जैसे जैसे कल्चर बढ़ते जाते हैं ये भी हमारी जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप होती जाती है, नरिश होती जाती है, और जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो भी इस्टेब्लिश होते जाते हैं इसके थ्रू। तो बेसिकली जो लैंग्वेज है वो हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। तो लैंग्वेज सिम्बॉलिक का मतलब क्या होता है कि जो भाषा है वो क्या है, प्रतीकात्मक है। किस तरीके से है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिम्बल्स दैट आर एम्प्लॉयड टू डिनोट सम ऑब्जेक्ट्स, अकरेंस और मीनिंग। यानी कि जो लैंग्वेज है इसमें क्या है, बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जो क्या है किसी ऑब्जेक्ट को बताते हैं, किसी अकरेंस को बताते हैं, या कोई चीज़ हो रही है या किसी चीज़ का मतलब बता रहे हैं। तो इन सिंबल्स के थ्रू ही क्या है, हम लैंग्वेज को जानते हैं। तो लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों का लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, क्योंकि सिस्टमैटिक होता है, सारा क्रमबद्ध तरीके से होता है। किस तरीके से, ऑल्दो लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक येट इट्स सिंबल आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। यानी कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, सिम्बॉलिक है, उसमें प्रतीक होते हैं यानी उसमें चिन्ह होते हैं, बट इसके साथ ही क्या है, इसका एक पर्टिकुलर सिस्टम भी होता है। All languages have phonological grammatical systems and within a system there are several subsystem। तो हर एक लैंग्वेज में क्या है, कुछ फोनोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, ग्रामेटिकल सिस्टम्स होते हैं, और इन सिस्टम्स के भी सब सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच बोलूँ कि हमारे लिए इंग्लिश में ज़रूरी है, पार्ट ऑफ स्पीच में भी क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें भी आपके सब पार्ट्स आपको मिलेंगे कि नाउन्स के भी टाइप्स मिल जाएंगे, प्रोनाउन के भी टाइप्स मिल जाएंगे, एडवर्ब के भी। तो इस तरीके से क्या है, सिस्टम के भी सब सिस्टम इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यानी कि लैंग्वेज कैसी है, मनमानी है, भाषा मनमानी कैसे, इसको भी देख लेते हैं। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग और द आइडियाज कन्वेड बाय देम। यानी कि यहाँ पे कोई के बेसिक रिलेशन नहीं है वर्ड्स का और उनके मीनिंग के बीच में, कि जो हम कन्वे कर रहे हैं। किस तरीके से, देयर इज नो रीजन वाई अ फीमेल एडल्ट ह्यूमन बीइंग बी कॉल्ड अ वुमेन इन इंग्लिश, औरत इन उर्दू, जैन इन पर्शियन एंड फेमिनाइन इन फ्रेंच। यानी कि यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि हम एक फीमेल को क्या है, अगर वो एडल्ट हो रही है तो उसको हम क्या है, वुमेन बोल रहे हैं। तो इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि हम उसको वुमेन क्यों बोल रहे हैं, औरत क्यों बोल रहे हैं। उर्दू में कैसे बोला जाता है, औरत बोला जाता है। जो जैन बोला जाता है, किस में बोला जाता है, पर्शियन भाषा में बोला जाता है, और फ्रेंच में उनको फेमाइन बोला जाता है। पर यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बोला जाता है, बस हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो द चॉइस ऑफ वर्ड इज आर्बिट्रेरी, बट वंस अ वर्ड इज सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर रेफरेंस इट कम्स टू स्टे एज सच। यानी कि यहाँ पे कोई चॉइस है ना, कि जैसे हमने यहाँ पे वुमेन का एग्जाम्पल लिया कि उनको हमने अलग अलग वर्ड से बनाया, तो यहाँ पे अगर हमने अलग अलग वर्ड से पहचाना है तो यहाँ पे कोई हमारे पास स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे अगर हमने उनको एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो उनको क्या है, उसी एक्सेप्टेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जैसे है वो वैसे ही स्टे करते हैं, वैसे ही रहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट आप लोगों का लैंग्वेज इज द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन एंड कन्वेंशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, लैंग्वेज इज द आउटकम ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का विकास होना, समय के साथ इवोल्यूशन हो रहा है, और कन्वेंशन हो रहा है यानी सम्मेलन हो रहा है, मिल रहा है वो। ठीक है, तो लैंग्वेज में भी यही होता है। तो नो लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड इन अ डे आउट ऑफ अ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन फॉर्मूला बाय अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स। Each generation transmits its convention on to the next. Like all humans, institutions, languages also change and die, grow and expand. यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो समय के साथ क्या इवोल्यूट होती है, इवोल्यूशन उसके अंदर होता है, यानी कि उसका विकास होता है और वो सम्मिलित हो जाती है, कन्वेंशन उसका होता है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी किसी एक इंसान ने मिलकर नहीं बनाया है, ये क्या है, ग्रुप जो ह्यूमंस है कि उन्होंने क्या है उसको क्रिएट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कुछ वर्ड्स को, जैसे कि अभी हमने ऊपर वुमेन के बारे में पढ़ा, तो और उन्होंने ही उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट किया है, उस आइडिया को ट्रांसमिट किया है, उस वर्ड को ट्रांसमिट किया है कि इसका ये मीनिंग होता है। और इसी तरीके से लैंग्वेज में क्या है, इवोल्यूशन होता है। और इसमें क्या है कि बहुत से वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज के अंदर ऐड भी होते हैं, और बहुत से वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको खारिज भी कर दिया जाता है लैंग्वेज के अंदर कि इनको यूज़ नहीं करना है। तो बेसिकली ऐसा कि खारिज कर दिया जाए ऐसा बहुत कम होता है, बट जो लैंग्वेज का इवोल्यूशन है वो क्या है, टाइम के साथ होता रहता है, और कन्वेंशन भी इसका होता रहता है। तो लैंग्वेज की जो ग्रोथ
और एक्सपेंड है वो होता रहता है, समय के साथ में बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। तो लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव का मतलब क्या होगा कि लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्टिव है, यानी कि वो आगे जाके ये क्या है, बढ़ती रहती है, और क्रिएटिविटी भी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू ऑटरेंस। तो जो जैसे हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, तो उनको क्या है, कई बार कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ न्यू ऑटरेंस इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे एल को टी बना लेना आप, ठीक है ना, UTTERANC। अटरेंस का मतलब होता है कथन। तो नए कथन बनते हैं, जैसे कि कहावतें हैं। कहावतें पहले तो नहीं बनी होंगी ना, पहले तो वर्ड्स ही बने होंगे, फिर उन वर्ड्स का यूज़ करके हमने कहावतें बना दी, जिनको फ्रेजेस, इडियम्स इस तरीके से बोलते हैं। तो आपने शब्दों का समूह को बना दिया, तो ये क्या है, न्यू अटरेंस बन गए, जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, बट वो क्या है, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, न्यू अटरेंस नेवर हर्ड बिफोर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ सोसाइटी। जो ये आपने पहले कभी भी नहीं सुने हैं, पर आपने सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। तो ये आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, और जो आपको मीनिंग है ऑफ लैंग्वेज वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, जो बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं। एमएड के अंदर जो आप लोगों का पेडागोजी सब्जेक्ट होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए तो है ही ये, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, जेटेट है, बीटेट है, आप लोगों का यूपीटेट, एचटेट, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी आप अच्छे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।